So we are doing chapter 3, pair of linear equation in two variables, and we are doing exercise 3.3. Question number 2 we have to do. Till question number 1 we have done already in previous class. Now question number 2 is solve 2x plus 3y equals to 11, 2x minus 4y equals to minus 24. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. ऑब्वियसली एक्सरसाइज कंप्लीट हमारी किसकी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड की है. तो इसको किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से. बोला नहीं गया है बट एग्जाम में आपके पास क्लियरली लिखा आएगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या किसी और मेथड से करना है. और अगर नहीं लिखा हुआ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, अगर ऐसा नहीं बोला गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो. सो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज से पहले ही बोल दिया था कि हमारे पास कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है. सेकंड बोला है हैंस फाइंड m फॉर y इक्वल्स टू mx प्लस 3. तो मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? m की वैल्यू निकालनी है. पर वो तो बाद की बात है, पहले x और y की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट दोनों इक्वेशन से फाइंड करनी है, फिर ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, इसमें पुट कर देना है. तो पहले जो भी इक्वेशन है उनको लिख लेते हैं. 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11. सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. मेरे को फर्स्ट ज़्यादा इजी दिख रही है तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. मैंने निकाली x की वैल्यू, तो यहाँ से 2x कितना आया? 11 माइनस 3y. x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाय 2. ठीक है. अब एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना है कि देखो यहाँ पे मैंने 2x की वैल्यू फाइंड की और यहाँ पे भी मेरे पास 2x था, तो दोनों में 2x है, तो y टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हम फ्लो में करते जाते हैं, बट थोड़ा सा माइंड ओपन करके क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि यहाँ भी 2x था और यहाँ भी 2x है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे. मैं ब्रैकेट में क्रॉस इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमें x फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. ये लिखा हमने फ्रॉम 1. अब हम लिखेंगे बाय 2. अब बाय 2 से हमें क्या मिला? 2x की वैल्यू है हमारे पास 11 माइनस 3y माइनस 4y एज इट इज इक्वल्स टू माइनस 24. ठीक है. और ये दोनों y के टर्म है, तो ये बना 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 और 7y इक्वल्स टू 11 प्लस 24, तो ये हमारे पास आया 35. दिस इम्प्लाइज y विल बी 35 बाय 7, दैट इज 5. तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? y इक्वल्स टू 5. तो y की वैल्यू 5 आ गई. तो जो भी हमारे पास ऊपर इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ली थी उसमें पुट कर लेते हैं. बाय 1 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11 और 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15. ये उधर चला गया, ये आया माइनस 4. दिस इम्प्लाइज x विल बी माइनस 4 बाय 2, दैट इज माइनस 2. तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई? माइनस 2. लास्ट में लिख लेते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज x इक्वल्स टू माइनस 2, y इक्वल्स टू 5. क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था? सॉल्व. तो सॉल्व का मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड बोला था हैंस फाइंड m किसके लिए फाइंड करना है? इस वाली इक्वेशन के लिए. तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. नाउ क्या इक्वेशन है? y इक्वल्स टू mx प्लस 3. अब x की वैल्यू क्या है? माइनस 2. y की वैल्यू कितनी है? 5. तो पुट कर देते हैं. 5 इक्वल्स टू m माइनस 2 प्लस 3 और 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2m और 2 इक्वल्स टू माइनस 2m और m विल बी 2 अपॉन माइनस 2, दैट इज माइनस 1. देयरफॉर वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू माइनस m. सेम क्वेश्चन था, बस आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा दे दिया था कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन है और इस इक्वेशन से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. इजी क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज आई हैव रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म द लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय विच मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बोला जाएगा. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, पर सबसे पहले काम क्या है? फॉर्म द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन बनानी भी है. सो दीज आर द स्टेटमेंट क्वेश्चन. लेट्स रीड द स्टेटमेंट.
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो अब हमारे पास कितने नंबर होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए। तो लेट कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली डिफरेंस की बात की है तो एक नंबर ग्रेटर होगा, एक नंबर स्मॉलर होगा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। लेट, कुछ भी लेट कर सकते हो आप। ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू एक्स, तो स्मॉलर नंबर मैंने क्या ले लिया, वाई। ठीक है, लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना मेरे पास, फर्स्ट तो मेरे पास बना कि दोनों का डिफरेंस 26 है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट होगा तो 26 आ गया। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड मेरे को क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब वन नंबर मतलब फर्स्ट नंबर मैंने अगर ये लिया है तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब 3 ऑफ y। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप नोटिस करोगे तो हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड ही नहीं करनी पड़ रही, हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो फ्रॉम 2 हम किस में पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम 2 x इक्वल्स टू 3y पुटिंग इन 1, किस में पुट कर रहे हैं, 1 में पुट कर रहे हैं। तो x की जगह आया 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और 2y equals to 26. This implies y will be 26 by 2, that is 13. तो y हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 13 आ गया। y 13 आया तो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, बाय 2। अब 2 से क्या आया, x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, दैट इज 39। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, देयरफॉर सोल्यूशन इज, लास्ट में आपको फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, x equals to 39 and y equals to 13. So simple. This will come in 1 mark only. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपके पास 1 मार्क में ही आएंगे। Now second part is, question number 2 is larger of two supplementary angles. तो सबसे पहले क्या बोला है, supplementary angles। और कितने एंगल्स हैं, 2 एंगल्स होंगे ऑब्वियसली। supplementary angles का क्या मतलब होता है कि इनका सम हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, 2 एंगल्स की बात हुई है। लेट फर्स्ट एंगल भी x। अब आगे देखा एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो मतलब स्मॉलर और लार्जर की बात हुई है, तो मैंने लेट कर लिया। लेट लार्जर नंबर भी, लेट लार्जर एंगल इक्वल्स टू x एंड स्मॉलर एंगल विल बी y। लेट कर लिया, ठीक है। फिर बोला है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब दोनों सप्लीमेंट्री है तो क्या बना हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये लिखेंगे हम। एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है हमारे पास तो हमें क्या पता होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, या आप सिंपल 180 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को, बार बार डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा क्या बोला है, लार्जर ऑफ 2 एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो जो फर्स्ट एंगल है वो दूसरे से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, ये फर्स्ट आया। लार्जर विल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। लार्जर द एंगल विल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड मतलब ज्यादा यानी कि प्लस। तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, और अब और की जरूरत ही नहीं है। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो लिखेंगे पुटिंग 2 in 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास क्या आया, 18 प्लस वाई ऑलरेडी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180, और अब 18 इधर प्लस है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, दैट इज 162, और y इक्वल्स टू 162 बाई 2, दैट इज 81। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 81 आ गई। अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, बाय 2, x विल बी 18 प्लस 81, दैट इज 99। तो हमारे पास एंगल्स कितने आ गए, देयरफॉर हमने क्या लेट किया था, लार्जर एंगल्स इक्वल्स टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू 81 डिग्री। ठीक है। अब आप क्वेश्चन को रीचेक भी कर सकते हो। कैसे, हमें क्या बोला था कि द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो देखो जो लार्जर है क्या वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है,
सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आया 18, इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। सेकंड क्या था, दोनों सप्लीमेंट्री होने चाहिए, तो क्या दोनों का सम 180 आता है, 180 आया, इट मीन्स अगेन आवर आंसर इज राइट। ये आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि कई बार हम प्लस माइनस करने में जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। नाउ थर्ड पार्ट इज कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। अब हमारे पास कोई क्रिकेट टीम है, उसके कोच हैं, टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अब ये तो यहीं से दिख गया होगा कि दो वेरिएबल बनेंगे, एक बैट्स बनेगा और एक बॉल्स बनेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फॉर रुपीज 30,100। अब रुपीज की बात हुई है 3800 में, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ द बैट एंड बॉल की बात हो रही है, तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा, कॉस्ट लेट करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। लेटर शी बाइज 3 बैट्स 5 बॉल्स। सेकेंड इक्वेशन आ गई। फॉर 1750 रुपीज फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बॉल भी दिया है तो हमें लिखना है, क्या लिखना है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट। अब 1 बैट और 1 बॉल की बात हुई है, तो 1 बैट का लेट कर लिया मैंने x रुपीज और 1 बॉल का लेट कर लिया मैंने y रुपीज। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ट्राई टू चेंज द वेरिएबल, मतलब xy मत लो, हर जगह चेंज करके लेना, क्योंकि फिर हमें xy लिखते हुए xy की हैबिट हो जाती है, और अगर क्वेश्चन में ts ऐसा कुछ आया तो हम xy ही लिखते रह जाते हैं। अब क्या बोला है हमें, फर्स्ट हमें बोला है कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो बना 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इक्वल्स टू 3800 रुपीज। लिख दिया हमने, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो ये बना 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स इक्वल्स टू 1750 रुपीज। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकाल लो, आपकी मर्जी है। सेकेंड से ही निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या आया यहाँ से, 5y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x और y विल बी 1750 माइनस 3x बाय 5। ये आ गया हमारे पास, इसको लिखेंगे पुटिंग इन 1। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसको नेम दे दूँ 3। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट किया तो मेरे पास आया 7x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल्स टू 3800 रुपीज़। ठीक है, पहले एलसीएम लेके मैं 5 को सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ एलसीएम मेरा आया 5, तो ये बना 35x प्लस 6 को एक बार इससे मल्टीप्लाई, 6 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई। जो भी टर्म हूँ, अगर थोड़ी सी भी ग्रेटर टर्म है तो आपको मल्टीप्लाई रफ वर्क में करना ही करना है, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास आया 10,500। ठीक है, माइनस 6 3 ज़ा 18x इक्वल्स टू 3800। 5 विल गो दैट साइड, मल्टीप्लाई होगा 35 और 18। अगर सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो सब्ट्रैक्ट करके देखो। यहाँ पे माइनस 18 किया तो मेरे पास आ गया 17। ठीक है, तो 17x प्लस 10500 इक्वल्स टू 3800 इंटू 5। अगेन मल्टीप्लाई करो, 0 0 19,000। तो 17x हमारे पास कितना आ जाएगा, 19,000 माइनस 10,500। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको साइड में रफ वर्क करके देखना है, क्योंकि हमें कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं छोड़ने हैं। तो हमारे पास आया 8,500। ठीक है, और x इक्वल्स टू 8,500 अपॉन 17। इतनी आपको टेबल लर्न होनी चाहिए कि ये 17 5 से जाएगा, तो हमारे पास आएगा 500। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 500 रुपीज़। तो x क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो हमारे पास कितना आया, 500 रुपीज़ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू या तो आप फर्स्ट में पुट कर सकते हो या आप 3 में पुट कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन है। तो मैं 3 में पुट कर देती हूँ, बाय 3। 3 में क्या था, y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x बाय 5। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5। अगेन सॉल्व करके 1750 माइनस 1500 अपॉन 5, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 250 अपॉन 5, कट किया तो 50 रुपीज़। ठीक है, लास्ट में हमें फाइनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है।
हैंस हमारे पास क्या वैल्यूज आई है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना आया, x की वैल्यू दैट इज 500 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी आएगी हमारे पास, जो कि y की वैल्यू थी, तो वो हमारे पास आई 50 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, अब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने शॉर्ट में लिखा है स्टेटमेंट, यहाँ पे एक लाइन ऑलरेडी गिवन है हमें, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, जो भी हमारे टैक्सी चार्जेस हैं किसी सिटी में वो क्या क्या कंसिस्ट करते हैं हमारे पास। एक तो कंसिस्ट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट का मतलब किससे मिलके बनता है, कौन कौन से चार्जेस ऐड होते हैं। फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड चार्जेस, मतलब कुछ चार्जेस हमारे पास फिक्स्ड होंगे, वो चाहे आप कितनी भी डिस्टेंस कवर करो वो फिक्स्ड ही रहेंगे, टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर, प्लस में चार्ज कौन से लगेंगे, जितनी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, चार्ज ऑफ डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना है, हमें क्या बोला है, टैक्सी फेयर कैसे होगा, फिक्स्ड चार्जेस प्लस चार्ज ऑफ डिस्टेंस। तो हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल, फर्स्ट इज फिक्स्ड चार्ज एंड सेकेंड इज चार्ज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर। तो 2 वेरिएबल लेट करेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेज इज 105, फॉर 15 किलोमीटर चार्जेज इज 155 रुपीज। ठीक है, तो मतलब जो ये 105 आपने पे किया है 10 किलोमीटर के लिए, वो क्या क्या इंक्लूड करेगा, एक तो 10 किलोमीटर के चार्जेस इंक्लूड करेगा, प्लस में फिक्स्ड चार्जेस इंक्लूड करेगा। ऐसे ही जो 155 रुपीज है वो क्या इंक्लूड करेगा, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर प्लस द फिक्स्ड चार्जेस। तो ये 2 वेरिएबल हैं, पहले इनको लिख लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्जेस मैंने लेट किया सबसे पहले, फिक्स्ड चार्जेस हमारे पास कितने हैं, इक्वल्स टू x रुपीज। ठीक है, लेट कर लिया। सेकेंड हमें क्या पता है, चार्ज पर किलोमीटर, तो मैंने लिखा चार्ज पर किलोमीटर, ये मैंने ले लिया y रुपीज। ठीक है, बहुत x y में हो गया, तो अलग वेरिएबल लेते हैं s और t, तो ये मैंने लिया s और ये लिया मैंने t, ताकि हमें डिफरेंट वेरिएबल की भी हैबिट हो जाए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, हमें क्या बोला है, सबसे पहले फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर, एनी 10, फॉर 10 किलोमीटर चार्ज इज कितना है, 105 रुपीज। तो ये जो 105 है वो क्या क्या इंक्लूड करेगा, पहले तो इंक्लूड करेगा फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, ये दोनों इंक्लूड करके हमारे पास कितना आएगा, 105 रुपीज। ठीक है, चार्ज फॉर 10 किलोमीटर का मतलब क्या है, 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर, यही मतलब हुआ। चार्ज फॉर 10 किलोमीटर का क्या मतलब हुआ, 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां से फिक्स्ड चार्ज मेरे पास कितना आया, x प्लस 10 इंटू वाई इक्वल्स टू 105 रुपीज, और सिंप्लीफाइड वे में लिखें x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, फिर क्या बोला है हमें कि फॉर 15 किलोमीटर चार्ज कितना है हमारे पास, 155 रुपीज। अब ये अगेन क्या कंसिस्ट करेगा, एक तो आएगा मेरे पास फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज लिखा मैंने, प्लस 15 इंटू चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये मुझे कितना दे रखा है, 155 रुपीज दे रखा है। फिक्स्ड चार्ज है मेरे पास x प्लस 15 इंटू वाई, ये कितना आ गया, 155। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। आपकी मर्जी है, किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हो। मैं फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेती हूँ। बाय 1 मेरे पास क्या आया, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, सिंपल फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो अब नेक्स्ट क्या लिखते हैं, बाय 2, 2 में मैंने वैल्यू पुट की, तो यहाँ से मेरे पास x कितना है, 105, तो पहले मैं x की जगह 105 रखती हूँ, 105 माइनस 10y प्लस 15y एज इट इज इक्वल्स टू 155। ठीक है, 105 माइनस 10 अगर आप करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 105 और 10 इसकी वैल्यू थी, अब 10 और 15 एक साथ, तो 105 एज इट इज प्लस 5y इक्वल्स टू 155, और 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो हमारे पास कितना आएगा, 50। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू आई 10,
ठीक है, अब ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें पुट कर देते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे 3 में, एक ही बात है। x विल बी 105 minus 10 into 10, that is 105 minus 100, that will be 5 rupees। ठीक है, तो मतलब हमारे फिक्स्ड चार्जेस कितने आए, देयरफॉर जो फिक्स्ड चार्जेस हुए दैट विल बी फिक्स्ड चार्जेस इक्वल्स टू 5 rupees and charges per kilometer will be 10 rupees। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी है बट थोड़ा सा स्टेटमेंट ट्रिकी है, तो आपको ध्यान से करना। फिफ्थ पार्ट इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब सबसे पहले फ्रैक्शन की बात हुई है, तो फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, जो भी हमें फ्रैक्शन है गिवन है उसका न्यूमरेटर मैंने लेट कर लिया, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू x, एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की ही बात होगी, ऑफ फ्रैक्शन विल बी y। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कब बनता है 9/11, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बनेगा 9/11। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो हमारे पास बन गया 9/11। अब पहले तो इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इम्प्लाइज 11 x प्लस 2 इक्वल्स टू 9 y प्लस 2। सॉल्व किया, 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 2, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा 11x माइनस 9y, सॉरी ये 9 इंटू 2 क्या बनेगा हमारे पास 18, तो यहाँ से आ जाएगा 22 माइनस 18 दैट इज प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, 3 इज एडेड, अब 3 ऐड करना है टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। तो अब 5/6 बनेगा, 3 ऐड करना है, सो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 5/6। अगेन सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 3, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, एक साइड ले आते हैं, 6x प्लस 5y और 15 18 के साथ आएगा तो बना प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। 5y इधर प्लस था तो इधर आएगा तो हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, माइनस प्लस, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकेंड में पुट कर लो। मैं फर्स्ट से ही वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, पर 11 दिख रहा है x के साथ, तो सेकेंड से फाइंड कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने बाय 2 क्या फाइंड किया कि x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 3 प्लस 5y, यानी कि माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6, इसको नेम दे दिया मैंने 3। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 11 इंटू एक्स, यानी कि माइनस 3 प्लस 5y अपॉन माइनस 9y एज इट इज प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ पे पुट किया हमने। अब पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बना 11 इंटू 3 दैट इज माइनस 33 प्लस 11 इंटू 5 दैट इज 55, एलसीएम लिया तो 9 6 जा 54y प्लस 6 4 जा 24 अपॉन में 6 इक्वल्स टू 0। अब 6 तो ऑब्वियसली 0 के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आया माइनस 33 प्लस 24 एक साथ ले लिया प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये 33 और 24 कितने आएंगे, 9 माइनस 9 प्लस y इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज y विल बी 9। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे 9। अब y की वैल्यू 9 है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऊपर जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई थी उसमें पुट कर देते हैं। तो बाय 3 हमारे पास क्या आया, x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6, तो कितना आया माइनस 3 प्लस 45/6 दैट इज 42/6, कैंसिल किया तो कितना आया 7। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 7। अब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट किए थे, तो और फ्रैक्शन बताना है, देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है x अपॉन y और x क्या है 7/9, तो हमारा आंसर क्या हो गया 7/9।
नाउ सिक्स पार्ट इज, दैट इज द लास्ट पार्ट, 5 year hence। अब hence की बात आई है हमारे पास। hence का मतलब होता है बाद में, मतलब ago जैसे होता है पहले, वैसे ही hence होता है हमारे पास बाद में। 5 years hence age of Jacob will be 3 times that of his son। तो कौन कौन से दो वेरिएबल हो गए? एज ऑफ जैकब, तो जैकब की एज क्या होगी? हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज। ऑब्वियसली प्रेजेंट एज से ही बात करेंगे, तभी हम हैंस और एगो की बात कर सकते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू x ईयर्स, आप कुछ भी लेट कर सकते हो वेरिएबल्स, एंड किसकी लेट करनी थी? उसके सन की, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन विल बी y ईयर्स। हमने लेट कर लिया, दोनों एज लेट हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले बोला है 5 years hence। 5 year hence का मतलब होता है बाद में, यानी कि लेटर। तो आपको लेटर बताना है कितनी एज होगी, तो एज लिखते हैं सबसे पहले, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे जैकब्स एज इक्वल्स टू x + 5 और हिज सन एज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? हिज सन्स एज इक्वल्स टू y + 5। दोनों की एज आ गई। अब क्या बोला है? एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो एज ऑफ जैकब विल बी 3 times एज ऑफ हिज सन। ये हमने लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? और x इक्वल्स टू 3y + 10। अब हम देखें तो हमारे पास सीधा ही एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सीधा वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो हम ऐसे ही ले लेते हैं। सेकंड क्या बोला है? 5 years ago। देखो 5 years ago मतलब पहले, तो पहले तो एज लिख लेते हैं, 5 years ago। अब एगो की बात हुई है तो एज कितनी होगी? जैकब्स की एज क्या हो गई? 5 years पहले, यानी कि 5 साल कम, और हिज सन्स एज कितनी हो गई हमारे पास? y में से 5 years कम, यानी कि y - 5। फिर क्या बोला है? एज 7 टाइम्स, कितने टाइम है? 7 टाइम्स। तो अब क्या बनेगा? x - 5 इज 7 टाइम्स y - 5। जैकब्स एज इज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। लिख दिया। यहां से आया x - 5 इक्वल्स टू 7y - 35, और सारे वेरिएबल एक साथ ले लें तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे x - 7y, और 5 को उधर मैं लेके गई तो बन गया -30। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट से 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग 1 इन 2, तो हमारे पास सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा। पुटिंग 1 इन 2, तो x की वैल्यू क्या थी? 3y + 10 - 7y एज इट इज इक्वल्स टू -30। और सॉल्व करते हैं तो क्या आया? 3y - 7y बना -4y, 10 उधर गया तो बना -40। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू -40/4 इक्वल्स टू 10। ये ध्यान रखना है, एज है तो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो यहाँ से 10 years आ गई। अब बाय 1 हम वैल्यू रख देते हैं। x विल बी 3y + 10। तो x की वैल्यू 3y + 10 हमने कहाँ से ली? फर्स्ट इक्वेशन से ली। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट की 10 + 10, तो हमारे पास आया 30 + 10 दैट इज 40 years। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज लेट किया था हमने, तो प्रेजेंट एज ही लिखनी है, इक्वल्स टू 40 years। हिज सन्स एज, सन की एज कितनी लेट की थी हमने? y, दैट इज 10। सॉरी, आई हैव रिटन रुपीज बिकॉज आई एम इन फ्लो, तो हम क्या लिख सकते हैं? y years। दिस इज द आंसर एंड टू डू द क्वेश्चन परफेक्टली। Exercise is finished here. I hope you will understand how to do the question by substitution method. If there is any doubt, you can ask. Thank you.